बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये अभी क्या है, कॉलेज खुल नहीं रहे हैं। तो आप सभी लोग क्या करेंगे बच्चों? आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्यारा सा चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोग आइए इस चैनल पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपका दोस्त फिर से मनोज यादव आ गया हूँ, जो कि एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही धमाकेदार टॉपिक अपना होने वाला है, जो कि पहले ही आपको पता चल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, मेरा मानना है। तो चलिए बच्चों, अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज अपने वीडियो की ओर डिस्कस करता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फंक्शन ऑफ किडनी। क्या है बच्चों? फंक्शन ऑफ किडनी है। ठीक है, हमें इसमें बताना क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है बच्चों? हमें इसमें पढ़ना है कि किडनी जो होती है उसका कार्य कैसे होता है, यानी वृक्क का कार्य क्या है। ठीक है, वृक्क के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस पूरे वीडियो में यही समझेंगे कि वृक्क के कार्य होते कौन कौन से होते हैं। और एक दूसरा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा अन्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, वृक्क के अतिरिक्त और कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं उनके बारे में भी हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा आज क्या, वृक्क के कार्य। तो प्यारे बच्चों, आज पहला पॉइंट नंबर डाल लीजिए, वृक्क होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, वृक्क जो होता है एक प्रकार का हमारा उत्सर्जी अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाइज। आपको थ्योरी एकदम ऐसे जैसे बुक में लिखा है वैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको एकदम पॉइंट वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग देरी न करते हुए इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिए, तभी मजा आएगा, पढ़ने का आनंद तभी मिलेगा। और मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं न लॉन्ग फॉर्म में, बस बीच वाले फॉर्म से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का देखिए जो हमारा वृक्क है इसका कार्य क्या होता है। तो पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, फिर हम यहाँ पे आपको लिखाएंगे। ठीक है, तो पहला कार्य होता है बच्चों, ये उपपचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है। ये उपपचयी जो हमारा किडनी होता है, ये उपपचयी पदार्थों का अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, उनका उत्सर्जन करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे आप समझिए कि यूरिया हो गया हमारा। ठीक है, यूरिया हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या किया जाता है, जल के साथ क्या किया जाता है, वो जब जल में घुल जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, मूत्र के साथ बाहर उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, ये कार्य किडनी करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। नहीं समझ में आया है तो फिर से सुनिए। उत्सर्जी अंग किडनी जो होता है हमारा, यूरिया जो होती है वो जल में घुली हुई होती है, उसको क्या करता है, ठीक है, घुली हुई अवस्था में शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, यूरिया हो गया, और क्या हो गया, ये हमारा कई प्रकार के लवण हो गए, इनको क्या करता है, सब जल में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं और इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो बच्चों अब चलिए, पेन कॉपी उठाए हैं आप सभी लोग, तो बैठे रहिए शांति से और अब हम आगे लिखाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट आप सभी लोग डाल लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, ये उपपचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, वृक्क के कार्य में, ये जो वृक्क होता है ये उपापचयी ये उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ये उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे यूरिया हो जाएगा, कई प्रकार के लवण हो जाएंगे, साल्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया। ठीक है बच्चों, क्या यूरिया,
कैसी अवस्था में रहता है? जल में घुलित अवस्था में। कैसी अवस्था में रहता है बच्चों? जल में घुलित अवस्था में। प्यारे बच्चों, घुलित अवस्था में क्या होता है? घुलित अवस्था में रहता है। फिर जो किडनी होता है उसको क्या कर देता है? शरीर से बाहर कर देता है। किडनी क्या करता है? उसको शरीर से बाहर कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए फिर, घुलित अवस्था में शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। ठीक है बच्चों, क्या कर देती है? अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब यूरिया हो गया, लवण हो गया, जो जल में घुलित अवस्था में होते हैं, इनको शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? वृक्क करता है। कौन करता है बच्चों? वृक्क करता है। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, आप पहले समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट हमारा यह है बच्चों कि ये रुधिर में उपस्थित, ठीक है, रुधिर में उपस्थित अपशिष्ट या विषैले पदार्थों का क्या करता है? ठीक है, पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासित करता है। रुधिर में उपस्थित विषैले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? निष्कासन करने में सहायता करता है। निष्कासन करने में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। ठीक है, किडनी जो होता है हमारा, रुधिर में उपस्थित विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आइए बच्चों, रुधिर में उपस्थित विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। क्या करती है बच्चा? सहायता करती है। तो बच्चा लोग समझो, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि रुधिर में उपस्थित विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? किडनी मदद करता है। तो इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? क्लियर हो गई ना? चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है ना? ओके, आइए बच्चों, तीसरे पॉइंट में, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है बच्चों? तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि देखिए, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ठीक है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण आपने कहाँ पढ़ा था? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला, तो पिछले वाला आप जाकर के प्लेलिस्ट में सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ पे? जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, जब किडनी का हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो वहाँ पे क्या हुआ था? जो वाहिकीय श्रावण या वाहिकीय कोशिकाएं थी, उससे रुधिर का क्या होता है? रुधिर का जब पीएच मान बढ़ जाता है तो उसको क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो वृक्क का कार्य होता है रुधिर के पीएच मान को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए आइए बच्चों देखते हैं। रुधिर के पीएच मान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। प्यारे बच्चों, आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना? क्लियर दिख रहा है सभी को? चलिए आइए बच्चों, अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आराम से एकदम मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यह देखिए आप, ये क्या होता है? रुधिर कैसा होता है? रुधिर अम्लीय होता है। ठीक है, तो जो रुधिर की अम्लीय प्रकृति है उसको बनाए रखता है।
कौन? किडनी। किडनी क्यों बनाए रहता है? क्योंकि जब उसका पीएच मान बैलेंस रहेगा तो उसकी अम्लीयता क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। ठीक है बच्चों, आइए अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? वृक्क के अतिरिक्त जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वृक्क में उपस्थित अतिरिक्त पोषक पदार्थों को ऊतक द्रव्य में क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, ऊतक द्रव्य में क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है या उनका निष्कासन कर दिया जाता है। आइए देखते हैं इधर। वृक्क में उपस्थित अतिरिक्त पोषक पदार्थों को कहाँ भेज दिया जाता है बच्चों? ऊतक द्रव्य में। कहाँ पे? ऊतक द्रव्य में क्या कर दिया जाता है? निष्कासन करते हैं। पोषक पदार्थों का ऊतक द्रव्य में क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। ठीक है बच्चों, निष्कासन करते हैं। आई बात समझ में बच्चों इतना कि नहीं आई आपको? जिससे इनका संतुलन क्या रहे? बना रहे, जिससे इसका संतुलन बना रहे। एक पॉइंट और बच्चों याद कर लीजिए, अगर आपको आर्टिफिशियल किडनी पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको आर्टिफिशियल किडनी पढ़ना है कि कैसे होती है, क्या कैसे कार्य करती है, ठीक है, क्यों आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है शरीर के अंदर, अगर ये सब बातें आपको जानना है तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं अगले आने वाले वीडियो में उसकी पूरी डिस्कस करूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको। आइए अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए। चलिए बच्चों, अब देखिए 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है बच्चों? परानिस्यंदन के बाद वृक्क क्या करता है? जल, ग्लूकोज तथा अन्य लवणों को क्या करता है बच्चों? पुनः अवशोषण कर लेता है, जिससे रुधिर का जो परासरण दाब हो वो क्या रहे? नियंत्रित रहे। ठीक है, देखिए परानिस्यंदन के बाद वृक्क क्या करता है? जल तथा ग्लूकोज या अन्य लवणों का पुनः अवशोषण कर लेता है। क्यों? क्योंकि रुधिर का क्या रहे? परासरण दाब नियंत्रित रहे। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर दिख रहा है ना? चलिए अब हम समझते हैं इधर आइए पॉइंट में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लिखना है परानिस्यंदन प्रक्रिया के बाद क्या करता है? वृक्क जो होता है, वृक्क जल, ग्लूकोज तथा अन्य लवणों का अवशोषण कर लेता है या लेती है। ठीक है, अवशोषण कर लेती है, जिससे रुधिर का परासरण दाब नियंत्रित रहे। ठीक है बच्चों, क्या रहे? परासरण दाब नियंत्रित रहे। इतनी बात क्लियर हो गई? आइए चलिए देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? इतना 5वां पॉइंट आपको समझ में आ गया ना?
चलिए छठवां पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट है कि वृक्क का जो कार्य होता है ये क्या करता है, लवणों की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, लवणों की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जिससे शरीर में रुधिर का क्या होता है, रुधिर का दाब जो होता है वो भी नियंत्रित रहता है। ठीक है, यानी जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं वो भी क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। कौन नियंत्रित करता है, किडनी नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, बीपी को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन, किडनी करता है। ठीक है, आइए देखते हैं, नहीं पढ़ेंगे, आइए बच्चों देखते हैं, आपको क्लियर सुनाई पड़ रहा होगा। चलिए, जो हमारा क्या होता है वृक्क, चलिए वृक्क शरीर में उपस्थित, शरीर में उपस्थित लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करती है, जिससे रुधिर का दाब या बीपी, ब्लड प्रेशर, रुधिर का दाब क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना। एक लास्ट पॉइंट बचा है, एक किडनी का जो कार्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता होगा, ऐसा किसी को नहीं पता होगा कि जो एक मेन कार्य किडनी का वो क्या है। वो मेन कार्य बच्चों ये है ना कि जो भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा होता है, ठीक है, जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है गर्भ में, ठीक है, छोटा सा होता है, तो क्या होता है, जो ब्लड आरबीसी का निर्माण कौन करता है उसके लिए, तो यही वृक्क करता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है, ये किसी को नहीं पता होगा, है ना। तो कौन करता है, किडनी करता है। अब पता चल गया। तो ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए बच्चों, एक पॉइंट और है, उसको भी नोट कर लेते हैं। सातवां पॉइंट है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण करती है। कौन करती है बच्चों, किडनी करती है ना। आरबीसी का निर्माण कौन करता है, भ्रूणीय अवस्था में किडनी करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और रुधिर दाब का नियंत्रण भी कौन करता है, किडनी करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का अवशोषण कौन करता है, तो आपका ये किडनी ही करती है। फिर उसके बाद देखिए पोषक पदार्थों का क्या करता है, निष्कासन कौन करता है, अतिरिक्त जब हो जाता है तो किडनी करता है। रुधिर के पीएच मान को नियंत्रित कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है बच्चों, रुधिर में उपस्थित विषैले पदार्थों तथा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर कौन निकालता है, तो किडनी निकालता है। तो ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना, सभी को समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से लिखिए, पढ़िए। अभी चलिए अब हम बात करते हैं उत्सर्जन अंग। अन्य उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। तो चलिए बच्चों अब हम इसको इरेज करते हैं, है ना। चलिए बच्चों, तो आइए अब फिर से आ जाइए अपने पॉइंट पे सभी लोग। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा पॉइंट है वृक्क के अतिरिक्त कौन कौन से, ठीक है, थोड़ा सा आवाज स्लो कर लीजिए भैया। ठीक है, तो वृक्क के अतिरिक्त जो हमारे उत्सर्जी अंग है कौन कौन से हैं, तो ये लगभग 4-5 उत्सर्जी अंग है बच्चों। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे, है ना, और समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझ जानदार टॉपिक है। तो आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है त्वचा। क्या है, त्वचा है। ठीक है, क्या है बच्चों, त्वचा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों जो त्वचा है, जो हमारी स्किन है, ये स्किन है ना, तो इसमें क्या पाई जाती है, इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों, 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। त्वचा में हमारे
दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक श्वेत ग्रंथि, ठीक है, श्वेत ग्रंथि, दूसरी कौन सी है भैया, तेलीय ग्रंथि, है ना बच्चों, तेलीय ग्रंथि, ठीक है। श्वेत ग्रंथि से किसका निष्कासन होता है, पसीने का, ठीक है, पसीने का निष्कासन होता है, और तेल से, तेलीय ग्रंथि से तेल का, ठीक है। तो आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाऊंगा कि त्वचा जो होता है हमारा एक प्रकार का उत्सर्जन अंग होता है, किसका उत्सर्जन करता है, पसीने का उत्सर्जन करता है, ठीक है। और कुछ लवण जो होते हैं पसीने के साथ घुल करके उनका भी क्या होता है, उनका भी निष्कासन होता है, ठीक है बच्चों। तो त्वचा जो होता है हमारा, इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक श्वेत ग्रंथि होती है, एक तेल ग्रंथि होती है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि से पसीना तथा लवण का निष्कासन होता है, और जो हमारा तेलीय ग्रंथि होती है इससे तेल का निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा यकृत। क्या है बच्चों, यकृत, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा यकृत, ठीक है। क्या है, यकृत। अब यकृत में देखिए बच्चों, यकृत में क्या होता है, यकृत में अमोनिया का निर्माण होता है। क्या होता है, यकृत में अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो अमोनिया का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, अभी देखना बच्चों, ठीक है। अमोनिया का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है बच्चों। अमोनिया का क्या होगा, निर्माण हो गया। उसके बाद क्या होता है, पित्तवर्धक, जो पित्तवर्धक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, पित्तवर्धक हमारे बिलीबर्डिन होते हैं, ठीक है, बिलीबर्डिन होते हैं तथा बिलीरुबिन होते हैं। कौन कौन से, बिलीबर्डिन होते हैं तथा बिलीरुबिन होते हैं। उनका भी उत्सर्जन कहाँ से होता है, यकृत से निकल करके, कहाँ पे, यकृत के द्वारा ही होता है, पित्ताशय से साथ में जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अमोनिया का निर्माण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जो पित्तवर्धक है, समझना, पित्तवर्धक कौन कौन से बच्चों, बिलीबर्डिन, बिलीबर्डिन, ठीक है, और बिलीरुबिन, और कौन सा है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है। ये दोनों पित्तवर्धक किसके साथ, पित्तरस के साथ, ठीक है, पित्तरस के साथ क्या होता है इनका, पित्तरस के साथ इनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, के साथ उत्सर्जन होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा है। क्या है बच्चों, फेफड़ा है, जो हमारा क्या करता है, जो हमारा कोशिका में कार्बोहाइड्रेट है उससे किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका में कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CO2 का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है, उसका फेफड़ा क्या करता है, निर्माण होता है, ठीक है। और निश्वास के द्वारा, निश्वास के द्वारा CO2 का उत्सर्जन होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, निश्वास के द्वारा CO2 का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आइए बच्चों अब हम चौथा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, आंत है। क्या है, आंत है, ठीक है। आइए देखते हैं आंत को, ठीक है। तो आंत क्या होता है बच्चों, पाचन क्रिया के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करना, उत्सर्जित करना, ठीक है। पाचन क्रिया के पश्चात
पाचन क्रिया के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को पदार्थों का उत्सर्जन करना किसका कार्य होता है? आद का कार्य होता है। ठीक है बच्चों, किसका कार्य होता है? आद का कार्य होता है। अब आइए हम बात करते हैं, आद का एक भाग होता है कोलन। क्या होता है? कोलन होता है। यहाँ से क्या होता है, आइए देखते हैं 5वां पॉइंट, कोलन। ठीक है, ये आद का ही भाग है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है? आज का ये भाग है। तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट तथा जैसे लवणों का रुधिर से अलग करना। ठीक है, अलग करके किसके द्वारा? शरीर के मल के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, जो कोलन वाला भाग होता है, कोलन वाला जो भाग होता है, रुधिर में उपस्थित लवण को क्या करके? अलग करके मल के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कैल्शियम फास्फेट तथा लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करके क्या किया जाता है बच्चों? अलग करके मल के साथ, ठीक है, मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर देते। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना बच्चों? तो ये वीडियो यहीं तक के लिए आप रुके रहिए हमारे चैनल पे। अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा जाइए और लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा वीडियो भी क्या होता रहे, बढ़ता रहे। आप लोगों के लिए मैं डेली नया कंटेंट लाता रहूं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।